हेलो एनीमे फैमिली, स्वागत है आपका सुपर एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वही जो मूर्ति होती है वो अपनी आंख से फ्लेम फेंकती है और यहाँ पे बड़ा धमाका हो जाता है और इन सबको पता लग जाता है कि इनकी मौत यहाँ पे अब तय हो चुकी है और यहाँ पे अब ये इस कमरे के अंदर बंद हो चुके हैं। तो जो ही यहाँ पे ये देखकर डर रही होती है, तो यहाँ पे जो तीन चीज़ें यहाँ पे जो लिखी होती है वो यहाँ पे होती हैं कि वो सोल जो होता है कि संजन हमारा मेन कैरेक्टर वो से पूछता है तो किम कहता है कि इस पे लिखा हुआ है पहली गॉड की पूजा करो, दूसरा गॉड की प्रशंसा करो और वो यहाँ पे उसकी तीसरी कहता है कि गॉड में विश्वास रखो। लेकिन यहाँ पे उसकी चोट लग जाती है किम को, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे खुश हुआ होता है। तो उसकी बड़ाई कर रहा होता है कि तुमने उसे बचा लिया है, लेकिन इसलिए संजन उसके ऊपर यहाँ पे पट्टी भी कर देता है और वो कहता है कि हम इसके ऊपर नहीं देख सकते वरना ये हमें जला करके राख कर देगा। तो हम देखते हैं कि उसका एक हाथ यहाँ पे कट चुका होता है और यहाँ पे जो संजन होता है वो उसके यहाँ पे पट्टी बांधता है और वो समझने की कोशिश करता है कि यहाँ पे ये पहली चीज़ क्या है। जैसे ही वो उठता है तो वैसे ही जो उसकी आंखें होती हैं गॉड की वो उसकी तरफ होनी शुरू हो जाती हैं और वो भाई बहुत ही खतरनाक लग रहा था। कि यहाँ पे जो हमें पोर्टल के बारे में बताया जाता है कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर वो पोर्टल के अंदर हम वापस ना जाया जाए कुछ समय के लिए ही। जो 10 साल पहले पोर्टल खुला था तो कुछ समय के कुछ बहुत सारे जो लोग थे वो हंटर के रूप में सामने आए थे और यहाँ पे दूसरे लोगों को मारते, जो विलन्स थे उन्हें मारते थे मॉन्स्टर्स को। और वैसे ही अगर वहाँ पे वापस ना जाया जाए उसके अंदर तो वैसे ये चीज़ें बाहर भी जा सकती हैं, मॉन्स्टर्स वगैरह। हम यहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें संग जिन्बू की बहन का सीन दिखाया जाता है। तो उसकी जो फ्रेंड होती है वो उसको कहती है कि तुम्हारा भाई तो एक हंटर है ना, तो वो तो बहुत ही मुश्किल काम कर रहा होगा। वो कहती है कि हाँ मेरा भाई एक ई रैंक का हंटर है, लेकिन अभी वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। हम यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे वो दोनों बातचीत करने लगते हैं कि किस प्रकार हम उन सभी को यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। तो पहला होता है कि गॉड की यहाँ पे प्रश्न करे तो एक बंदा कहता है कि मुझे नहीं रहना यहाँ पे, वैसे भी मैं इतना तेज तो हूँ कि मैं उन सभी को यहाँ पे भाग कर चला जाऊँगा वहाँ उन जो की सेना है। तो वो जैसे ही वहाँ पे भागता है लेकिन उससे तेज तो वहाँ पे गॉड होता है जो एक ही पल में उसे राख कर देता है। तो वो सभी को कहता है कि अब कोई यहाँ से हिलेगा नहीं वरना सभी मारे जाओगे। यहाँ पे एक बंदा तो यहाँ पे जब झुकता है तो घोड़ थोड़ा शांत हो जाता है। तो वो कहता है कि हम सभी को झुकना होगा, शायद इस पहले वाले का यही मतलब है। तो यहाँ पे जो वो था वो थोड़ा शांत हो जाता है। तो अब उनकी जो पहली अरेंजमेंट थी वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। तो अब वो शायद हिल सकते थे और यहाँ पे खड़े हो सकते थे। वो यहाँ बातचीत कर रहे थे कि किस प्रकार अब वो यहाँ पे उनकी जो सेकंड प्रेज है चीज़ है वो उस चीज़ को पूरा करेंगे। जो भी यहाँ पे बहुत डरी हुई होती है वो बातचीत कर रहे होते हैं कि ये एक ही बार में ख़त्म कर देगा और उसकी आंखें भी बहुत ही ख़तरनाक हैं। वो यहाँ पे अब उसकी आंखें जो हैं हमें उसके बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि गॉड की प्रशंसा करो और गॉड की बढ़ाई करो, गॉड पर विश्वास रखो। उसकी आंखें यहाँ पे फिर से सफ़ेद होनी शुरू हो जाती हैं और यहाँ पे वो सारे जैसे ही झुकते हैं और यहाँ पे पार्क जो कि है खड़ा होता है। तो अब हमें पता लगता है कि वो सब यहाँ पे अब खड़ा हो सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। और वही संग वो हमारे लिए यहाँ पे सब कुछ कर सकता है। अब दूसरी है गॉड की बढ़ाई करो। तो यहाँ पे एक बंदा जाता है और वो यहाँ पे संग जिन्बू कहता है कि किस प्रकार हम यहाँ पे गॉड की बढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बंदा आता है वो कहता है कि मैं एक नेशनल लेवल का आर्टिस्ट हूँ, मैं गॉड की बढ़ाई करना जानता हूँ। तो यहाँ पे वो झुक के जैसे ही कहने लगता है कि गॉड आप महान हो, हमारी आप ही रक्षा कर सकते हो ये वगैरह। तो यहाँ पे जो गॉड था वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और हमें पता लगता है कि गॉड को प्रशंसा करने का सही तरीका ये नहीं है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उसकी यहाँ पे उसको मार देता है साथ के साथ। और यहाँ पे पार्क कहता है कि मुझे अपने घर जाना ही होगा क्योंकि उसके बीवी और बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे हैं और बीवी प्रेग्नेंट है। तो हम देखते हैं कि हमें उसके दोस्त का सीन दिखाया जाता है। किम कहता है कि इसको ही अब कुछ करना होगा और हम देखते हैं कि पार्क को वो आधा यहाँ पे काट करके रख देता है जैसे वो खड़ा होता है। संग जिन्बू यहाँ पे देखता है कि अब मरना लगभग तय सा हो चुका है। हम देखते हैं कि वो सारे जो होते हैं वो उसकी तरफ यहाँ पे हम देखते हैं कि कईयों के पास यहाँ पे
तलवारें होती हैं और कईयों ने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट और कईयों ने हैमर वगैरह और कईयों ने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी पकड़े हुए होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे हम वो लोग इंस्ट्रूमेंट्स के नीचे जाके खड़े हो सकते हैं, तो सारे लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स के जाकर नीचे खड़े होने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि जब जूही यहाँ पे बहुत डरी हुई होती है तो संग जिन वू उसके साथ जाकर खड़ा हो जाता है। वो देखकर ये हैरान हो जाते हैं कि गॉड इससे खुश हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जूही को जैसे ही वहाँ पे अकेला छोड़ के जाता है तो वो डर जाती है, लेकिन यहाँ पे बड़ा धमाका सा होता है। लेकिन एंड पे जाते जाते जैसे ही उसकी मौत होने वाली लगती है वो बहुत ही तेज़ी से संग जिन वू भागता जाता है और जो लास्ट इंस्ट्रूमेंट बचा था उसके पास पहुँच जाता है। गॉड वैसे यहाँ पे उसके पीछे उतनी तेज़ी से भाग रहा होता है और भाई गॉड बहुत तेज़ होता है। एंड पे जाके भाई गॉड यहाँ पे वो बंद हो जाता है और यहाँ पे लेकिन वहाँ संग जिन वू वहाँ पहुँच तो चुका होता है, लेकिन उसकी भी यहाँ पे मौत होने की वाली होती है, उसके पैर वगैरह कट जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो अपना पूरा हील करने की कोशिश करती है जो ही उसको, लेकिन यहाँ पे उसकी भी यहाँ पे मौत, वो उसके भी आँख वगैरह से खून निकलने लगता है। किम कहता है कि ये सारी गलती उसकी ही है, या उनके लीडर की, जो कि जिसका नाम सॉन्ग आता था, उसे ही अब कुछ करना होगा और उसके बलिदान देना होगा। तो अब उसकी यहाँ पे थर्ड जो चीज़ थी वो यहाँ पे आने वाली थी। तो वो किम जो सॉन्ग कहता है वो कहता है कि मैं अपनी गलती मानता हूँ। तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म सा बन जाता है, तो वो यहाँ पे देख के चीज़ें हैरान हो जाते हैं। तो सारे लोग एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। वो किम कहता है कि तो शायद कि हमें किसी एक का बलिदान देना होगा, क्योंकि वो लास्ट चीज़ है, गॉड पर विश्वास रखो। तो गॉड को कोई ना कोई बलि देनी होती है अगर ऐसा कुछ हो तो। संग जिन वो कहता है कि नहीं आप ऐसा नहीं करना चाहते। सॉन्ग वहाँ पे सबसे पहले जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता, बल्कि यहाँ पे एक फ्लेम यहाँ पे चल जाती है। हम देखते हैं कि संग जिन वो वगैरह भी वहाँ जाके जैसे ही 3-4 जने और खड़े होते हैं तो वहाँ पे और भी फ्लेम जल जाती है। तो वो कहता है कि सभी को यहाँ आकर खड़ा होना होगा, कभी यहाँ पे ये चीज़ हो रही होगी, यहाँ पे तगड़ी होगी। तो यहाँ पे वहाँ पे जैसे जैसे लोग आते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पे ब्लू जो फ्लेम्स होती हैं बाहर वो भी जलनी शुरू हो जाती हैं जैसे ही सारे लोग वहाँ आते हैं, और धीरे धीरे चीज़ें घटती जाती है। तो संग जिनबू कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये जो फ्लेम्स जो बाहर की तरफ हैं वो सोचने लगते हैं कि 10 मिनट यहाँ पे मॉन्स्टर्स और बीस्ट वगैरह को मारना होता है 10 साल पहले जैसे पोर्टल खुला था, नहीं तो अगर 10 कुछ टाइम बाद ये बाहर नहीं निकले तो ये जो बंदा है, ये मॉन्स्टर जो इतना तगड़ा है, ये बाहर जा सकता है। शिफ्ट होता है, यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वो अपनी मम्मी को यहाँ पे देखने के लिए आई होती है उसकी बहन, और वो उसको सारी चीज़ें बताती है कि मतलब वो लेट है उसका भाई और उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। हम सीन शिफ्ट होता है फिर से, और किम यहाँ पे कहने लगता है कि अगर यहाँ पे ये मॉन्स्टर बाहर चला गया तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी और हमें जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँचना होगा। और वो यहाँ पे शायद बाहर जाने की कोशिश करता है, और यहाँ पे वैसे जैसे जैसे ब्लू फ्लेम्स बुझ रहे थे वैसे वैसे वो जो उनके मतलब वो होते हैं स्टैचूज से, वो उसके पास आना शुरू कर देते हैं। किम यहाँ से बाहर चला जाता है, वो कहता है कि ये सारी गलती सॉन्ग की है, लेकिन यहाँ का महारथी तो नहीं बैठा है संग जिनबू, तो उसे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं होगा। हमें उसकी तरफ वो संग जिनबू कहता है कि हमें इनकी तरफ घूरना होगा तभी ये शायद रुकना बंद करेंगे। वो सभी एक एक करके उसे घूरते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और भी धमाका होता है। एक लड़की कहती है कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, तो यहाँ पे एक और फ्लेम भी बुझ जाता है, और वाइट ब्लू फ्लेम तो लगातार ही बुझ रहे थे। अब यहाँ पे बस सिर्फ 5 लोग बचे थे, और यहाँ पे एक वो बंदा भी यहाँ पे जाने वाला ही होता है। हम देखते हैं कि संग जिनबू सोचने लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब वो सारे एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं, और यहाँ पे एक बंदा और बाहर चला जाता है। हम देखते हैं कि संग जिनबू सोचने लगता है कि हमें उनको घूरना होगा, लेकिन एंड पे जाके क्या, जो एंड पे रह जाएगा उसकी मौत हो जाएगी। अब सिर्फ 3 बंदे बचे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों बचे होते हैं, जूही से तो चला भी नहीं जा रहा होता। सॉन्ग कहता है कि मैं ही एंड पे जाके मरूंगा, और यहाँ पे संग जिनबू बचा होता है। सॉन्ग कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे माफ़ कर देना। सॉन्ग वहाँ से चला जाता है, तो यहाँ पे संग जिनबू यहाँ पे बचा होता है अकेला, और जूही को भी वो यहाँ पे धक्का मार के बाहर कर देता है। वो एंड पे जाके वो भी तो जीना चाहता है, लेकिन बाकी सारे उसको छोड़कर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि जूही एंड पर बची होती है, लेकिन वो उसे धक्का मार के बाहर भेज देता है, और यहाँ पे सिर्फ अब जो कि है यहाँ पे संग जिनबू यहाँ पे अकेला बचा होता है। लेकिन एंड पे हम जाके देखते हैं कि वो सारे जब उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो यहाँ पे सारे ब्लू फ्लेम्स बुझ जाते हैं।
यहाँ पे वो भी जीना चाहता है, लेकिन उसके सामने वो भी एक एक को तो अब देख नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे स्टैचूज हैं। तो अब वो सारे स्टैचूज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जो स्टैचूज उसके पास पहुँच जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक फ्लेम यहाँ पे बची होती है, येलो वाली, और यहाँ पे ब्लू फ्लेम्स यहाँ पे लगातार बुझ रही हैं। तो अब यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे मरना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे लगातार यहाँ पे मौत होती जा रही है। यहाँ पे जो सॉन्ग होता है वो बाहर जाकर रोना शुरू कर देता है। संग जिनबू सोचने लगता है कि उसे अभी भी जीना है, उसकी माँ अभी बीमार है, और लेकिन उसको अलग अलग तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। उसकी बहन की पढ़ाई का सारा जिम्मा उसके ऊपर है। तो अब वो जो स्टैचूज होते हैं उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। उसके 2-3 हाथ काट देते हैं, उसकी आँख से खून निकलने लगता है और ऐसा ही कुछ होता है। तो वो कहता है कि उसे भी जीने का एक और मौका मिलना चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता अभी। तो उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि वो प्लेयर बनना चाहता है। तो अगर वो एक ऑप्शन था येस और ये नो, तो वो यहाँ पे एंड पे जाके येस कर देता है। अगर वो नो करता तो उसकी सीधा ही मौत हो जाती है। एपिसोड एंड।